नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पर गणित और रीजनिंग दो विषय लेकर चल रहे हैं। एक विषय हमारा चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, गणित में मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइम एंड वर्क में आज मैं आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें नंबर ऑफ पीपल दिए जाते हैं, ग्रुप दिया जाता है, उनसे कुछ काम करवाया जाता है और उस काम के आधार पर एक और ग्रुप रखा जाता है और उस ग्रुप को वही काम करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कितने प्रकार से बनते हैं, आज हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, उनको करने के अप्रोचेस क्या होने चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है कि 18 आदमी एक कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यदि यही कार्य 12 घंटे प्रतिदिन किया जाए तो 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मतलब सवाल आप अगर समझ गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर आपको समझाता हूं कि 18 व्यक्ति एक कार्य को पूरा कर रहे हैं 6 घंटे पर डे करके। अब आपसे वही कार्य करवाया जा रहा है और आपसे कहा गया है कि अब वह कार्य 12 घंटे पर डे होगा और कितने व्यक्ति आपको उसमें लगाने पड़ेंगे ताकि कार्य पूरा हो जाए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को करने का तरीका। सबसे पहले जो भी आपको डेटा दिया गया है उस डेटा को आप मल्टीप्लाई करिए। 18 आदमी दिए गए थे, 6 घंटे पर डे काम कर रहे थे और 15 दिन तक कर रहे थे। अब ये आपका डेटा, टोटल जो डेटा है ये आपका बन चुका है काम। अब इसी डेटा को जो अब ये काम बन चुका है, अब आपको यही काम कराना है 15 दिनों में और 12 घंटे पर डे से। तो आपको लगेंगे x व्यक्ति, मान लीजिए x व्यक्ति लगेंगे। अब आप इसको हल करिए, इसको आप हल करेंगे, देखिए 15 से आपका 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से ये 2 बार कट जाएगा और ये 2 इसको 9 बार काटेगा, यानी कि 9x की वैल्यू होगी। 9x की वैल्यू होगी, यानी कि पहले से आपको आधे व्यक्ति ही लगाने पड़ेंगे, यानी कि 18 लग रहे थे, अब आपको 9 व्यक्ति ही लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पैटर्न पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने आने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को अधिकांशतः मिलेंगे और ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। क्वेश्चंस को करने का एक अप्रोच आपके दिमाग में रहना चाहिए, बस आपका क्वेश्चन बहुत ही सरलता से आपके सामने होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 5 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में पूरा खेल होता है लैंग्वेज का। अगर आप लैंग्वेज समझ गए, क्वेश्चन आपका झट से हो जाएगा। अब देखिए इसमें लैंग्वेज को ट्विस्ट किस तरह किया गया है। आपसे कहा गया है कि यदि यह कार्य इससे आधे समय में करना हो तो आपको कितने व्यक्ति चाहिए। क्वेश्चन केवल लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा है कि 5 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब आपसे कहा गया है कि यदि हम समय को आधा कर दें तो आपको यह कार्य करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए 5 व्यक्ति थे, 8 दिन काम कर रहे थे, टोटल वर्क हो गया, इतना ही काम कर रहे हैं। 5 व्यक्ति 8 दिन इतना ही काम कर रहे हैं। अब आप देखिए इसके इक्वल में हमें काम यही करवाना है, इसके इक्वल में हमें दिया है कि यह कार्य और इससे आधे समय में, समय कितना है 8 है, तो 8 का आधा कितना हुआ 4। आपको व्यक्ति x लगने हैं, 4 से ये 2 बार कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 10 आपका आंसर आ जाएगा। आपके व्यक्ति जो लगेंगे वो 10 व्यक्ति लगेंगे इस काम को करने के लिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।
बराबर क्षमता वाले 12 व्यक्ति एक दीवार बराबर क्षमता वाले 12 व्यक्ति एक दीवार 9 दिनों में बना लेते हैं यदि यह दीवार का दो गुना हिस्सा बनवाना है तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? यदि 10 दिन लगते हैं। आपसे कहा गया है कि बराबर क्षमता वाले 12 व्यक्ति हैं और एक दीवार को 9 दिनों में बना देते हैं। बराबर क्षमता वाले 12 व्यक्ति हैं और एक दीवार को 9 दिनों में बना देते हैं। अब आपसे कहा गया है कि यह दीवार का दोगुना हिस्सा, मतलब जितनी दीवार आपकी बन रही है उस दीवार का दोगुना हिस्सा, यानी कि दीवार के बराबर एक और दीवार आपको बनानी है। वो आप बताइए कि कितने व्यक्ति लगेंगे अगर यह काम हमें 10 दिनों में करना है। तो देखिए, जब काम 10 दिनों में करना है तो आपको मैंने बताया है कि पहले आप निकालेंगे टोटल वर्क। ये है हमारा टोटल वर्क 9 × 12। आपको पता है कि 2 स्टैंडर्ड के जो दिए रहते हैं उनको आप गुणा कर देंगे तो आपका वर्क निकल के आ जाएगा। ये आपका काम हो गया। अब इसमें आपसे कहा गया है कि दोगुनी दीवार बनानी है। अगर मैं इसको 1 गुना मानता हूं तो यहां पर 1 लिखूंगा। अब आपसे कहा गया है कि 10 दिन लगेंगे और व्यक्तियों की संख्या पूछी है। काम कितना है? 2। हमेशा याद रखिएगा कि चाहे वो दिन दिए हों, घंटे दिए हों, व्यक्ति दिए हों, मिनट दिए हों, सुइयां दी हों, कुछ भी दिया गया हो, आपका वो कभी यहाँ नीचे नहीं लिखा जाएगा। ये जगह जो है वो सिर्फ हम काम के, या तो काम आपका दुगना, 3 गुना, आधा, 1/4, 2/3 इस तरीके से काम दिया रहेगा, तब आप नीचे लिखेंगे। और अगर कुछ और दिया है, दिन दिए हैं, मिनट दिए हैं, वो कभी आप काम नहीं बनाएंगे, काम में नहीं रखेंगे, आप हमेशा उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि 2 गुना काम करना है। काट पीट कर दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स। और यहां पर जब आप इसमें करेंगे तो 12 नेम 108 और ये 5 यहां पर भाग करेगा और ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। 12 नेम 108/5 और ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमसे पूछा था कि कितने व्यक्ति लगेंगे। इतने व्यक्ति लगेंगे। अगर इस क्वेश्चन में देखिए, आपको पता है 5 से पूरा भाग नहीं लगेगा। 10 होते 110 होता तो 5 से पूरा भाग लग जाता 22 बार। अगर यहां पर आपसे पूछता है कि कितने व्यक्ति लगेंगे तो ये आंसर भी आपका सही है। अगर आपका जो पॉइंट का आंसर आता है, 21 पॉइंट आपके जो आते हैं, इसको अगर वो टोटल व्यक्ति मान लीजिए, यहाँ पर कुछ भी XYZ कुछ भी आता है, इसको अगर वो टोटल व्यक्ति मानते हैं तो आपके 2 आंसर जाएंगे, एक ये और एक ये। क्योंकि पॉइंट में कभी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, आपको पूरा ही व्यक्ति लेके आना पड़ेगा, ना कि उसकी टांग या हाथ से काम चलेगा। ठीक है, तो आपको लाना पड़ेगा वो पूरा व्यक्ति। तो अगर 22 इसका आंसर आता है तो भी सही है। और उसको अगर देखिए 2 आंसर नहीं हो सकते एक सवाल के, ये भी बात है। ये दिया रहेगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा, और अगर ये दिया रहेगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन में ही नहीं होगा। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं जिनमें 2 आंसर दिए रहते हैं और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपसे एक सही आंसर को मांगा जाता है। उनतालीस व्यक्ति
किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 6 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए कि कितने व्यक्ति इससे आधे कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में निपटा देंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 39 व्यक्ति हैं और किसी काम को 6 घंटे पर डे करते हैं, 39 व्यक्ति हैं और किसी काम को 6 घंटे पर डे करते हैं, और आपसे कहा गया है कि यदि इससे कार्य कितना हो, कार्य हो आधा, और आपसे व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है जब वो 9 घंटे पर डे आपसे काम करवाए, 9 घंटे आपसे पर डे काम करवाए, तो आपसे व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है कि कितने व्यक्ति आपके टोटल लगेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने व्यक्ति आपके लगेंगे। पहले आपको मैंने बताया है कि सबसे पहली जो लाइन में जो भी डेटा दिया गया है उसको आप मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख लीजिए। यहाँ पर दिया था 39 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं पर डे और 12 दिनों तक करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहली लाइन का डेटा था, इसको हमने लिख लिया। अब आपसे कहा गया है कि व्यक्ति बताइए, तो व्यक्तियों की संख्या x, 9 घंटे पर डे कर रहे हैं तो 9 घंटे, 10 दिन तक कर रहे हैं तो 10 दिन बटे। अब आपसे कहा है कि इससे आधे काम को, तो यहां आप लिखेंगे 1/2, यहां आप लिखेंगे 1/2। आपको नियम पता है गुणा के, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहां पर हम 2 लिख सकते हैं, यानी यहां पर हम इसको हटा सकते हैं यहां से। ठीक है, अब आपको करनी है सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, आंसर आपका आ जाएगा। यहां पर आपको 9 दिख रहा है, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा 12, ये 2 है, इससे 2 ये 3 बार कट जाएगा, यानी कि 39 गुणा 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू x इंटू 3 इंटू 10। ये 3 इसको 13 बार काटेगा, तो 3 जो 13 है इसका आप इसमें 3 में गुणा करिए, 13 3 39, इसका 4 में और इसका आप लगाइए पॉइंट, तो 3 चौक 12, 12 इंटू 13 एक 12 बारियों में 144 और एक और 12 बचा, इसलिए इसको लिखेंगे 156/10। अब फिर वही बात, अगर इसका ये आंसर है तो भी सही है, आप इसका भाग करेंगे तो 1.56, यहाँ पर 6 लग जाएगा, 15.6, तो ये भी आंसर सही है। और 16 अगर देता है कि 16 व्यक्ति लग रहे हैं तो भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक व्यक्ति पूरा आएगा, ना कि उसका हाथ या पैर। ठीक है, आपको पूरा, ये व्यक्ति पूरा लाना पड़ेगा, चाहे भले ही वो थोड़ा काम कर रहा हो, लेकिन व्यक्ति तो पूरा लगेगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल आते हैं। आपको इस तरीके के सवाल में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर पॉइंट में व्यक्ति आया है तो अगर वो व्यक्ति को पूरा मान रहा है तो आप उसको पूरा मान लीजिए। आपको सिर्फ एग्जाम हॉल में आंसर देना है, ना कि किसी प्रकार का कोई सत्याग्रह करना है। आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि व्यक्ति पूरा लग रहा है या आधा। अगर एग्जाम हॉल में उसने 15.6 रखा है तो 15.6, नहीं तो 16 दिया है तो 16 सही। ठीक है, बड़ा है, इसलिए मैं पहले आपको सवाल बता दूं, फिर उसके बाद सवाल साफ करके इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको दिया है कि एक मजदूर है, वह 25 दिनों तक काम करने का ठेका लेता है और शर्त ये रखता है कि यदि वह काम पर आता है तो उसको 2 रुपए मिलेंगे, और यदि बाई चांस वो काम पर नहीं आता है तो उसके 50 पैसे उसके कट जाएंगे दंड शुल्क के रूप में, उसके 50 पैसे कट जाएंगे। यदि वह टोटल 37 रुपया 50 पैसा ही कमा पाया तो आप बताइए कि 25 दिनों में वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। अब इसके लिए आप एक चीज समझिए, आप लोग पेपर देते हैं तो 50 नंबर का पेपर होता है और कहते हैं कि उसमें 37.5 आ गए, तो 37.5 कब कैलकुलेट होते हैं? 50 नंबर के पेपर में 37.5 तब कैलकुलेट होते हैं जब आप जो नंबर आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चन उसके नंबर जुड़ते हैं और उस पे जो आपका दंड शुल्क लगता है उसकी कटौती प्लस जो नंबर आपको मिलने वाला थे वो दोनों जोड़कर इसमें से घटाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए वो आपको पूरे 50 देता
50 देता तो आपके सभी क्वेश्चन सही थे। अब आपको दिया गया कि 37 50 मिले आपको, यानी कि जो आपका सही होने वाला था क्वेश्चन प्लस जो आपकी माइनस मार्किंग थी 1/4 1/3 1/2 जो भी थी वो इसमें जुड़कर आपके 37 50 बनते हैं। समझ गए इतनी बात? यही इस क्वेश्चन का हाल है। देखिए मैं क्वेश्चन को ये थोड़ा सा पोर्शन रफ कर देता हूं, यहां पर समझाऊंगा, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो 25 के 25 दिन जाता, 25 के 25 दिन जाता तो उसको मिलते 50 रुपए, ठीक है? 50 रुपए मिलते, मिले उसको 37 रुपए 50 पैसे है, यानी कि 12 रुपए और 50 पैसे उसको नहीं मिले। ये गए कहां? 12 रुपए 50 पैसे गए, 2 रुपए ये और 50 पैसा ये, यानी कि 2.5 ये हो गया उसका दंड शुल्क। जिस दिन वो नहीं आया, दंड शुल्क इतना ही नहीं है, ये तो उसका कटाई कटा प्लस उसको ये 2 रुपए मिलने वाले थे वो भी नहीं मिले, ठीक है? तो उसके लिए तो दंड शुल्क 2 रुपए 50 पैसे का हुआ, यानी कि अगर इसमें से जीरो हटाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद जीरो लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर उसके पीछे कोई संख्या नहीं लिखी, तो हम इस जीरो को यहां से रफ कर सकते हैं। ये पॉइंट है, इसको इससे काट दीजिए, कट गया। अब 125 बटे 25 आपका आ गया 5, यानी कि अगर आपसे ये पूछता है कि वह कितने दिन उपस्थित रहा तो आप बताएंगे 25 माइनस 5 इक्वल्स टू 20। अगर आपसे पूछता है कि वह कितने दिन अटेंड रहा तो अटेंड के केस में आएगा आपका 20 और एब्सेंट के केस में आ गया 5, ठीक है? ये इस सवाल का उत्तर होगा। अगर आपसे दोनों पूछता है तो दोनों आपके उत्तर इस तरीके से दिए होंगे, अदरवाइज एक पूछेगा और एक आपका उत्तर होगा। जरूरी नहीं कि यही हर एग्जाम में, या मैं कहता हूं कि अगले एग्जाम में फंस जाए, जरूरी नहीं, लेकिन इस पैटर्न को वो चेंज नहीं कर सकते, इस पैटर्न पे सवाल आ सकता है, तो इस पैटर्न को आप ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं दूसरे सवाल से। दिया है कि 8 आदमी एक कार को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 आदमी एक कार 40 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी हैं, एक कार को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 आदमी, 2 कर लीजिए, 2 आदमी और आ जाएं तो कार्य कितने दिन में होगा? सीधा सा क्वेश्चन है आपका। इस पैटर्न देखिए, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन लिया है, इस पैटर्न पे भी सवाल आया है। आपको दिया है कि 8 आदमी एक कार को 40 दिनों में कर देंगे और आपसे पूछा है कि अगर 8 में हम 2 और जोड़ दें, 2 और जोड़ दें। देखिए मैंने कहा था आपसे कि लैंग्वेज का ही खेल है, 2 आदमी और जुड़ जाएंगे तो आदमी कितने हो जाएंगे? आदमी हो जाएंगे हमारे 10, यानी कि 10 आदमी हो गए। और टोटल काम आपको दिया है कि टोटल काम 8 × 40 होगा, तो यहाँ पर आप दिनों की संख्या मान लीजिए x, ये जाएगा यहाँ पे 4 बार 8 × 32, जो 8 आदमी और बढ़ जाएंगे, सॉरी 2 आदमी और बढ़ जाएंगे, वो 32 दिनों में ये टोटल काम निपटा देंगे। टोटल काम आपका 32 दिनों में पूरा कर जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से एक और देखिए, ये तो हो गया कि आपको सीधे सीधे बता दिया कि 2 आदमी बढ़ गए। अब आप बताइए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आदमियों की संख्या आपको नहीं दी जाती है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आदमियों की संख्या नहीं दी जाती है। इस तरीके के सवाल कैसे लिखे जाते हैं कि मान लीजिए प्रारंभ में आपको दिया जाएगा कि प्रारंभ में कुछ व्यक्ति थे, तब कार्य 20 दिन में पूरा हुआ। प्रारंभ में कुछ व्यक्ति थे, तब कार्य करने में कितने दिन लगे? 20 दिन लगे, ठीक है? अब आपसे कहा गया है कि यदि 5 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य 15 दिन में हो जाएगा, ठीक है? आप समझिए पूरा सवाल कि प्रारंभ में कुछ व्यक्ति थे जिनसे काम करवाया गया और काम टोटल 20 दिनों में हो गया। अब आपसे कहा गया है कि यदि 5 व्यक्ति उन x व्यक्तियों के साथ, जो प्रारंभ में व्यक्ति थे उनके साथ 5 व्यक्तियों को और शामिल कर दिया जाए तो कार्य हमारा 15 दिन में ही पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल को आपको करने के लिए जो प्रारंभ की संख्या आपको नहीं पता उसको आप मानिए x, और x के साथ आप काम निकालने की कोशिश कीजिए। 20 दिन का काम था, ये आपका हो गया। पहले स्टेप में जो काम निकलेगा वो इस तरीके से, मैंने आपको कहा है कि 20 दिन का काम, 20 दिन का जो काम है वो इस तरीके का होगा। फिर आपको पता है कि अब जो व्यक्ति है वो x + 5 है, अब जो व्यक्ति है वो x + 5 है और वो कर कितने दिनों में रहे हैं? वो 15 दिनों में कर रहे हैं। तो आप अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। यहां से आप काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, फिर आप 4x और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3x और इसमें करेंगे तो प्लस के 15, ये 3x इधर जाके घट जाएंगे और x की वैल्यू आएगी आपकी 15। यानी कि प्रारंभ में जो व्यक्तियों की संख्या थी वो 15 थी और वो 20 दिनों में पूरा काम निपटा रहे थे। हमने 5 व्यक्ति और जोड़ दिए तो काम 15 दिनों में फिनिश होने लगा। इस तरीके के सवाल आपसे दिए रहते हैं। अब आइए देखते हैं एक ऐसे सवाल जिनमें आपको कार्य दिया रहता है लेकिन वो कार्य आपको टुकड़ों में करवाया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या कार्य शेष बचा या बचा तो कितना बचा, ठीक है? इस तरीके के सवाल दिए रहते हैं। आइए मिलते हैं एक सवाल से और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे और अगले फिर से एक और नई वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। तो आपसे कहा गया है कि यदि 40 लोग एक कार्य को 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा करते हैं तो शेष भाग 20 व्यक्ति कितने समय में कर लेंगे, ठीक है? सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा कि 40 व्यक्ति थे और वह एक काम, मान लीजिए आप उस काम का 4/5 हिस्सा 10 दिनों में निपटा देते हैं और करके चले गए। अब आपसे कहा गया है कि हमने 20 व्यक्ति और काम पर लगा दिए। अब आप बताइए कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो फिर वही तरीका, आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क आपका 40 × 10 और 4/5। काम आपका 4/5 हो चुका है और आपका जो काम बचेगा उसको आप देखिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इस तरीके से निकाल दीजिए। 1 में से 4/5 घटा दीजिए, 5 - 4 = 1/5, ठीक है? 1/5। अदरवाइज आप
पहले से पढ़ चुके हैं और आप सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से देखिए वीडियो देख रहे हैं तो आप सीधा निकाल लीजिए। ये 4/5 आपका हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि अब 20 व्यक्ति लगा दिए गए और आपसे पूछा है टाइम, काम आपके पास है 1/5, आपको पता है ये 5 जाएगा ऊपर और ये वाला 5 भी जाएगा ऊपर, तो इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, 20 से ये 2 बार चला जाएगा और आपको मिलेगा x = 20/4, x का मान 5, यानी कि सिर्फ 5 दिन ही लगेंगे बचे हुए काम को करने के लिए 20 व्यक्तियों को। ठीक है, सिर्फ 5 दिन। देखिए कैलकुलेशन में अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा, अदरवाइज कहीं पे भी मैं जानबूझकर मिस्टेक नहीं करूंगा। अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। 40 × 10 × 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा, 4 से ये कटेगा 10 बार, 10 10 100 और ये 5। ठीक है, 5 आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मेरी वीडियोस को इस चैनल पर लगातार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो आप अपने मित्रों, अपने भाइयों तक वीडियोस को पहुंचाइए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ और भी कई लोग जुड़ पाएं। तो धन्यवाद, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।